अस्सलाम वालेकुम। क्वीन एलिज़ाबेथ, जिनको एलिज़ाबेथ दोम भी कहा जाता है, 6 फरवरी 1952 से 2022 में अपनी मौत तक बरतानिया और कॉमनवेल्थ के दीगर इलाकों की मलका थीं। इनका 70 साला और 214 दिन का दौर किसी भी बरतानवी बादशाहत का तवील तरीन दौर है और तारीख में किसी भी खातून सरबराह मुमलिकत का सबसे तवील रिकॉर्ड है। एलिज़ाबेथ लंदन के शहर मेफेयर में ड्यूक और ड्यूचेस ऑफ यॉर्क, जिनको किंग जॉर्ज शिशम और मलका एलिज़ाबेथ के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पहली होने वाली औलाद थीं। इनके वालिद ने 1936 में अपने भाई किंग एडवर्ड दी 8th के दस्तबरदार होने पर तख्त संभाला, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ तख्त की वारिस बनी। उन्होंने घर पर निजी तौर पर तालीम हासिल की और दूसरी जंग अजीम के दौरान मावन इलाकाई सर्विस में खिदमात अंजाम देते हुए अवामी फ़राइज़ सरअंजाम दिए। नवंबर 1947 में एलिज़ाबेथ दोम ने यूनान और डेनमार्क के साबिक शहजादे फिलिप माउंटबेटन से शादी की और इनकी शादी अप्रैल 2021 में इनके मौत तक 73 साल तक जारी रही। क्वीन एलिज़ाबेथ और माउंटबेटन की 4 औलादें पैदा हुईं: चार्ल्स, एन, एंड्रयू और एडवर्ड। जब फरवरी 1952 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो एलिज़ाबेथ इस वक्त 25 साल की थीं और 7 आज़ाद कॉमनवेल्थ ममालिक की मलका बन गईं। इन ममालिक में बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और सेलोन, जिसे आज श्रीलंका कहा जाता है, शामिल थे। कॉमनवेल्थ के सरबराह होने के साथ साथ एलिज़ाबेथ ने बड़ी सियासी तब्दीलियों जैसे कि शुमाली आयरलैंड में मुश्किलात, बरतानिया में इनहराफ, अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन और बरतानिया का यूरोपीय कम्युनिटीज़ में इल्हाक समेत यूरोपीय यूनियन से इनखला के ज़रिए एक आइनी बादशाह के तौर पर हुकूमत की। इनकी हुकूमत के दायरों की तादाद वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ होती गई, क्योंकि खित्तों ने आज़ादी हासिल की और कुछ ममालिक जमहूरी मुल्क बन गए। इनके बहुत से तारीखी दौरों और मुलाकातों में 1986 में चीन, 1994 में रूस और 2011 में जमहूरिया आयरलैंड के सरकारी दौरे और 5 पोप से मुलाकातें शामिल हैं। अहम वाक़यात में 1953 में एलिज़ाबेथ की ताजपोशी और बिल तरतीब 1977, 2002, 2012 और 2022 में एलिज़ाबेथ दोम की सिल्वर, गोल्डन, डायमंड और प्लैटिनम जुबली की तकरीबात शामिल हैं। एलिज़ाबेथ सबसे तवील अरसे तक रहने वाली बरतानवी बादशाह और दुनिया की तारीख में फ़्रांस के लुइस द 14 के बाद दूसरी सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली बादशाह थीं। एलिज़ाबेथ को वक्तन फ़वक्तन अपने ख़ानदान के रिपब्लिकन जज्बात और मीडिया की तनकीद का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर इनके बच्चों की शादियों के टूटने के बाद। 1992 में एनस हॉरिबिलिस और 1997 में इनकी साबिक बहू डियाना, शहज़ादी ऑफ वेल्स की मौत के बाद। 1992 में एनस हॉरिबिलिस के इजहार को मलका एलिज़ाबेथ दोम ने जदीद अहमियत दी थी। 24 नवंबर 1992 को गिल्ड हॉल में एक तकरीर में तख्त पर अपनी रूबी जुबली के मौके पर उन्होंने कहा, 1992 ऐसा साल नहीं है जिसे मैं कभी भी बेतहाशा खुशी के साथ पीछे मुड़कर देखूंगी। मेरे एक और हमदर्द नामानिगार के अल्फाज में ये साल एक एनस हॉरिबिलिस है। बाद अज़ां इंकशाफ हुआ कि ये हमदर्द नामानिगार इनके साबिक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सर एडवर्ड फोर्ड थे। इस साल शाही ख़ानदान के साथ पेश आने वाले बहुत अहम नाखुशगवार वाक़यात शामिल हैं, जिसमें मलका के दूसरे बेटे प्रिंस एंड्रयू ड्यूक ऑफ यॉर्क की अपनी बीवी सारा ड्यूचेस ऑफ यॉर्क से अलहदगी, सारा ड्यूचेस ऑफ यॉर्क और टेक्सान ऑयल के करोड़पति स्टीव वाइट के दरमियान अफेयर से मुतल्लिक तस्वीर की इशाअत, कैप्टन मार्क फिलिप से मलका की बेटी एन रॉयल शहज़ादी की तलाक, डियाना की तरफ से की गई इशाअत, शहज़ादी ऑफ वेल्स डियाना की सबसे अहम किताब डियाना हर ट्रू स्टोरी, मलका के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स 3 के साथ इनकी शादी में मसाइल को जाहिर करती है। इस किताब में ख़ास तौर पर चार्ल्स 3 के कैमला पार्कर बाउल्स के साथ ताल्लुकात की तफसील शाये है। लेडी डियाना वेल्स की शहज़ादी और जेम्स गिल्बी के दरमियान इनकी फ़ोन कॉल्स की टेप रिकॉर्डिंग से गुफ्तगू की इशाअत, मलका की सरकारी रहाइश गाहों में से एक विंडसर कैसल में आग का भड़क उठना शामिल है। क्वीन एलिज़ाबेथ की बहू डियाना की मौत अफसोसनाक वाक़या था। अगस्त 1997 के अवाइल में डियाना वेल्स की शहज़ादी फ्रांस के शहर पेरिस में पॉन्ट डी एल्मा सुरंग में एक कार हादसे में जख्मी होने की वजह से इंतकाल कर गईं। डियाना के पार्टनर डोडी फाइड और मर्सिडीज बेंस W140S क्लास के ड्राइवर हेनरी पॉल को जाए वकुआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। इनका बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स शदीद जख्मी था, लेकिन हादसे में बच गया।
ڈیانا کی عمر 36 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت کے ہوتے ہی برطانیہ اور دنیا بھر میں عوامی غم کی بے مثال لہر دور پڑی اور ان کے جنازے کو ایک اندازے کے مطابق 2.5 بلین لوگوں نے دیکھا۔ شاہی خاندان کو پریس میں ڈیانا کی موت پر ان کے رد عمل پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈیانا میں عوام کی دلچسپی بہت زیادہ رہی ہے اور ان کی موت کے بعد کے سالوں میں بھی باقاعدہ پریس کوریج برقرار رہی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملکہ الزبتھ دوئم اور ان کے بیٹے یعنی ڈیانا کے سابق شوہر پرنس چارلس III نے شہزادی ڈیانا کے قتل کو پلان کیا تھا، کیونکہ ملکہ الزبتھ ڈیانا کو پسند نہیں کرتی تھیں اور دونوں میں ایک تناؤ تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کے چہیتے بیٹے کے ساتھ ڈیانا کا شادی شدہ رشتہ ٹوٹ جانا اور بعد میں ڈیانا سے جڑی لو افیئر کی خبریں رائل فیملی اور ڈیانا میں رنجش کا باعث بنی۔ ڈیانا کی موت پر ملکہ الزبتھ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وہ ہفتوں تک خاموش رہیں، جس پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سازشی نظریات سامنے آنے لگے۔ لوگ ملکہ الزبتھ کے رویے پر بہت ناراض تھے۔ ڈیانا کی موت کے بعد دی گارڈین نے محل کے باہر ایک گلدستے پر چھوڑے گئے ایک گمنام نوٹ کا حوالہ دیا، جس میں محبت اور جرم سے جڑے ایک پیچیدہ غم کو بیان کیا گیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے اس کی ہر حرکت کی پیروی کی، میں نے اسے سکون نہیں دیا کیونکہ میں نے اخبارات خریدے تھے، میں نے کہانیاں پڑھیں اور تصویروں کو دیکھا، انہوں نے یہ میرے لیے کیا، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ آخر کار ملکہ ڈیانا کو ان کا حق دلانے کے لیے ملکہ الزبتھ لندن واپس آ گئیں۔ پروٹوکول سے پہلی روانگی اس وقت ہوئی جب ان کی گاڑی بکنگھم پیلس کے گیٹ پر پہنچی۔ گاڑی وہاں سے گزرنے کی بجائے رکی اور ملکہ باہر نکل گئیں۔ جلد ہی وہ پھولوں کی لہروں کے ساتھ چل رہی تھیں اور ہجوم کا استقبال کر رہی تھیں۔ تاہم برطانیہ میں بادشاہت کی حمایت کیونکہ ہمیشہ سے ہی مسلسل بلند رہی اور ان کی ذاتی مقبولیت بھی تھی، اس لیے انہیں ان واقعات کے ہونے کے باوجود زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ الزبتھ دوئم کا پلاٹینم جوبلی کے 3 ماہ بعد ستمبر 2022 میں بالمورل کیسل ایبرڈین شائر میں 96 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے چارلس III تخت کے جانشین بنے۔